जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो पावन प्रसंग है, अगर आप मन से सुनोगे तो भगवान की भक्ति आपको मिलेगी, आपका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में आप मात्र भगवान की दया के बारे में सुनोगे, भगवान दयालु कितना है। हालांकि इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो, जिसको आपने कभी देखा नहीं सुना नहीं, उस ब्रह्मांड के नायक है ना। और जिसको लिखा है रामायण में कि सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहीं को न जाना, इसको कोई नहीं जानता। ऐसे ब्रह्म की हम कथा कहें और कथा सुने तो ये हमारा भाग्य है, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा सकते। हाँ, वो जिसको चाहे वो जानता है। जे ही जानो ते ही देह जनाई, अजान ही तुम्हें तुम्हें हो जाए। जिसको वो जनवाने चाहते हैं वही जानता है। तो कहने का भाव ये है कि माता सीता और परमात्मा श्री राम दोनों एक ही हैं। सीता ही राम है, राम ही सीता है। और इतने दयालु हैं, इनको अकारण दयालु कहा गया है कि किसी कारण बस दया नहीं देते, दया नहीं करते। ये पता नहीं दया, मतलब एक बिंदु जी का पद था कि न जाने दास के किस गुण पर दयालु रीझ जाते, पता नहीं किस गुण पर रीझ जाते। ऐसे दयालु भक्त को पता भी नहीं चलता। इसकी मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूं। ये कथा है देवराज इंद्र के पुत्र जयंत की। भगवान माता सीता सहित विराजमान थे और सभी देवी देवता इनके दर्शन करके जाते, प्रणाम करते। लेकिन देवराज इंद्र का पुत्र ये सोचता कि एक वनवासी को सब देवी देवता, मेरे पिता भी प्रणाम करते हैं, मैं देवराज हैं, मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूं, ये ब्रह्म नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। पता नहीं है क्या सोच के लोग बाग इनको प्रणाम करते हैं। अब देखिए, अब उसके मन में भाव ये जागृत हुआ कि हम इनकी परीक्षा लें, इनके सामर्थ्य की, इनके ताकत की परीक्षा लें। भगवान के सामर्थ्य और ताकत की परीक्षा लेना भी एक तरह का धर्म है। चाहे जिसने भी किया हो, इसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। यहां तक कि माता पार्वती भी इसी भ्रम में पड़ी थी और उनको जो है भोगना पड़ा। अब यही गलती जयंत करने जा रहा था। जयंत पहुंचा, उस समय प्रभु श्री राम और माता सीता बैठे हुए थे। मैं उनको माता पिता भाव से कहता हूं, इसलिए यहाँ कुछ शब्दों का मैं मतलब व्याख्यान नहीं करूंगा, तो आप समझ जाना। तो उसने तुलसी कृत रामायण में लिखा कि सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद तई कारण कागा। सीता जी के चरण में चोंच मारा उसने। हालांकि वाल्मीकि कुछ दूसरा कहते हैं, कहाँ चोंच मारा। मतलब सारांश में समझिए कि जिस अंग से एक शिशु का पालन होता है, पीकर वो बड़ा होता है, तो माता मतलब वाल्मीकि जी वहां कहते हैं चोंच। और माता जो है, माता ममता मई है, और वो भी मां सीता। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, तुलसी कृत रामायण में लिखा कि जैसे रुधिर चला प्रभु श्री राम ने जाना। बोले कि भाई ये कैसे रुधिर बह चुका, बहने लगा। माता सीता ने फिर भी नहीं बताया। वो जानते थे कि अगर मैंने बता दिया तो हो सकता है कि इसको दंड मिल जाए, और हो सकता नहीं दंड देंगे। इसलिए माता सीता ये भी कारण नहीं बताना चाहती थी कि जयंत ने चोंच मारा है। अब पहली दयाल तो आप यहां देखिए, जो आदिशक्ति हैं वो ये नहीं चाहती कि इसको दंड मिले। राम जी ने देखा, फिर पूछा, तो वो अभिमानी तो था और चोंच मार के वहीं बैठा था। वो कांव कांव करना शुरू कर दिया। श्री राम जी ने देखा कि अच्छा तुम हो, यहाँ वहां देखा, उस समय वो धनुष बाण तो लिए नहीं। तो एक मतलब घास का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने उठाया और उसको छोड़ दिया जयंत के। अब जयंत के पीछे वो बाण बन गया। घास का टुकड़ा जो था वो तृण जो है, वो बाण बन गया।
अब जयंत भगने लगा। भगते 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 वो इंद्रलोक पहुंचा, पहले अपने पिता, क्योंकि उसको अभिमान था कि मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूं। जब इंद्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राम अस्त्र इसके पीछे पड़ा है। उसने कहा, नालायक, तत्काल भग जाए यहां से, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये देवलोक नष्ट हो जाएगा। राख न सकहीं राम कर द्रोही, राम के द्रोह करने वाले को कोई संसार में अपने पास नहीं रखे। ब्रह्मा के पास गया, शंकर जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई स्थान नहीं, तुम बिल्कुल यहां से खसक जाओ। अब जयंत भग रहा है, बाण पीछे लगा हुआ है। जयंत बिल्कुल भयभीत है, वो ये पक्का मान लिया कि मेरा अंत होने वाला है। और भगते भगते वो जो है अब सोच रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे बचूं। तो देखिए यहां एक और दया आपको देखने को मिलेगी, संत की दया। इसलिए कहते हैं कि अगर संत का दर्शन हो जाए तो जान लो कि भगवान का दर्शन बिल्कुल नजदीक है। अब संत संत होना चाहिए, ये नहीं कि बोलो कि भाई जलेबी खाओ किस्मत बदल देगी, ऐसे संतों की बात नहीं कर रहा। संत संत होना चाहिए, उनका दर्शन जिस दिन से आप करने लगो, जान लो कि भगवान बिल्कुल करीब है, बहुत दूरी नहीं है। नारद देखा विकल जयंता, जयंत नारद जी की शरण में नहीं गया, नारद ने देखा जयंत को विकल, और उन्होंने लाग दया कोमल चित संता, और उन्होंने जयंत को बुलाया। जयंत ने कहा, प्रभु मेरे प्राण बिल्कुल संकट में हैं, और प्राण जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये बाण पीछा छोड़ नहीं रहा। तो नारद जी ने कहा कि भाई अगर तुमने अपराध ऐसा किया है और ये बाण तुमको 3 लोक 14 भुवन कहीं जाओगे नहीं बचोगे इस बाण के प्रताप से। तो जयंत ने कहा, फिर क्या करूं। तुम बोले कि अभी उनकी तुमने प्रभुता देखी है, अभी उनकी तुमने ममता नहीं देखी, अब उन्हीं के पास जाओ। जयंत ने कहा कि क्या वो माफ कर देंगे। बिल्कुल 100% माफ कर देंगे, तुम जाओ। तो वो गया, पाहि माम शरणागतम, पाहि माम शरणागतम चिल्लाने लगा। राम जी ने कहा कि दुष्ट अब शरण में आया है। माता ने कहा, नहीं नहीं, शरण में वो आ गया है, आपको रक्षा करनी पड़ेगी। श्री राम ने कहा, नहीं, ये मतलब बद्ध योग है। बोले नहीं, ये बद्ध योग है ही नहीं। राम जी ने कहा, क्यों। बोले आप कौन हैं, आपको अगर, तो उन्होंने कहा, मैं जगत पिता हूं। तो बोले आप जगत पिता हैं तो मैं जगत माता हुई कि नहीं हुई। भगवान ने कहा, बिल्कुल हुई। तो बोले अगर आप 84 लाख योनि के माता पिता हैं, वो पिता हैं, तो मैं भी 84 लाख योनि की माता हुई कि नहीं हुई। तो बोले बिल्कुल हुई। तो बोले कि ये जयंत भी 84 लाख योनि के अंतर्गत है कि नहीं है। बोले है। तो बोले हैं, तो ये तब इसकी मैं माता हुई कि नहीं हुई। बोले बिल्कुल माता हुई। तो राम जी ने कहा, नहीं, पुत्र वो है जो धर्म युक्त हो। उन्होंने कहा, नहीं, माता के लिए जरूरी नहीं है, माता के लिए इतना जरूरी है कि पुत्र पुत्र है। अब वो कुमार था, वो मतलब कुपुत्र है, वो अलग बात है, पर माता का प्रेम फिर भी नहीं उसमें कम होता। राम जी ने कहा, अच्छी हैं आप, आपको इसने चोंच मारा और इसकी इसकी आप बिल्कुल वो कर रही पैरवी। उन्होंने कहा, नहीं, पैरवी नहीं, आप इसको प्राणदंड नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरा पुत्र है। राम जी हार गए, बोले कि अब भाई अब आप रक्षा कर रही हैं तो ठीक है। तो बोले मेरा वो जो बाण छूटा है वो भी, उसकी भी एक मर्यादा है, उसकी मर्यादा के लिए हम क्या करें। तो अब आप बताइए रास्ता। माता सीता ने कहा, ये मेरा काम नहीं है, आपने छोड़ा है, आप अपनी मर्यादा जानो। राम जी बोले, अच्छी बात है कि बताओ। मैंने ठीक है ये बात मान लिया कि इसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो राम जी ने कहा, फिर अब क्या किया जाए। तो मैं इसकी एक आंख फोड़े देता हूँ। माता ने कहा, माता वहां विवश हो गई, क्योंकि अगर माता को दोनों धर्म देखना है, यहाँ पत्नी धर्म भी देखना कि भाई पति की मर्यादा न जाए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बाण छोड़ा और उसका एक आंख फूट गया। अब जयंत देखने पर, जब माता सीता ने उसको देखा तो एक आंख उसकी फूटी हुई थी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को लोग अंधा कहेंगे, इसका उपहास करेंगे। अब बताइए कितनी दयालु, जिसने इतना घृणित कार्य किया उसके ऊपर भी इतनी दया। तो राम जी ने कहा, अब आप बनाओ इसको जैसा बनाना हो, मेरा काम तो हो गया। तो माता सीता ने
उसको ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारी गर्दन, कौवा की गर्दन बहुत जल्दी जल्दी घूमती है, 1 सेकंड वो सीधा नहीं बैठ सकता। बोले बहुत ढंग से जब देखेंगे तब लोग कह पाएंगे तुम अंधे हो, नहीं किसी को चक्कर नहीं होगा कि तुम अंधे हो। आप कौवा को देखना, आप नहीं कह सकते कौवा अंधा है, समझने में नहीं आता कि कौन सी आंख फूटी है, कौन सी आंख नहीं फूटी है। तो बोले तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी नहीं आएगी। और माता सीता ने उसको अभयदान दे दिया, वो चरणों में गिरा और फिर चला गया इंद्रलोक। ऐसी है माता सीता। तो इसीलिए कहते हैं सीता 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 सीताराम कहो, आपका कल्याण 100% होगा। इतने बड़े अपराधी को इस तरह ममता भाव में देखती है। अब कहेंगे आप कि भाई ये तो मतलब क्या नाम से माता सीता की वो हुई ममता, राम जी की क्या ममता है? तो राम जी की पहली ममता है कि उन्होंने उसका प्राण बचा दिया। आप अपने एक साधारण स्त्री पुरुष में सोचिए कि वो पुरुष क्या करता, वो तो सर्वशक्तिमान है। और दूसरी मर्यादा मतलब उनकी दया मैं बता रहा हूं, जो आप शायद न सुने हो, सुने भी होंगे तो ध्यान में ना हो। जब ये माता सीता के हरण का प्रसंग है, मारीच के पास रावण जाता है और रावण को मारीच ने समझाया। बहुत अगूढ़ प्रसंग है तो संक्षेप भाव में मैं समझा रहा हूं। तो उसने कहा कि भाई कल्याण दोनों का नहीं है, मारे दोनों जाएंगे, ये सब तुम उटपटांग दिमाग में जो तुम्हारे बैठा है इसको निकाल दो, चले जाओ घर। रावण ने कहा तुम मुझे ज्ञान दोगे मैं तुमको मारूंगा, मेरे हाथ से मारे जाओ। मारीच ने कहा इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथ से मरो। तो जाते समय उसने एक कल्पना की थी कि मैं राम जी जब वहां जाऊंगा सीता हरण कर मतलब मृग बन के, तो जब राम जी मेरा पीछा करेंगे, वो मन में यहाँ सोच रहा, जाते जाते सोच रहा, सोची कि मैं जब चलूंगा तो मेरे पीछे प्रभु धनुष बाण लेके दौड़ेंगे और मैं उनको फिर फिर के देखूंगा, तो मुझे कितना आनंद आएगा। अब कोई आपके घर में आग लगाने आए, चाहे किसी भाव से आए, तो आप उसकी क्या करेंगे? क्या मतलब उसके मनोकामना पूरा करेंगे कि पहले उसका प्राण लेंगे? अब सोचिए इतने दयालु। और उसने वो भी प्रार्थना नहीं की भगवान से, मन में उसने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा तो राम जी मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे धनुष बाण लेके और मैं उनको पुनः पुनः मतलब फिर फिर के मैं देखूंगा, तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, मेरा लोक परलोक दोनों बन जाएंगे अंत समय। और जब वो गया तो राम जी तो मन है, पूरी सृष्टि उन्हीं से है, तो उन्होंने वो सब जानते थे, तो उसके मनोभाव को भी जानते थे मारीच कि मारीच इस मनोभाव से हमारे पास आया। तो अगर राम जी चाहते तो तत्काल वहीं पास उसका ढेर हो जाता, मतलब वो खत्म हो जाता, पर नहीं, राम जी ने उसका पीछा किया और दौड़े वो जिस तरह उसने कल्पना की थी। फिर वो भागता गया और पीछे मुड़कर देखता रहा, विलुप्त होता, फिर आनंद लेता उनके स्वरूप को देखकर, फिर प्रकट होता। और जब उसका मन भर गया राम जी के देख के, उसको ये हो गया कि मैंने प्रभु का स्मरण चिंतन मनन और दर्शन कर लिया, तब राम जी ने उसको बाण से मार दिया। अब बताइए इसमें कहां उसने कौन सी तपस्या की? वहां तो उसने एक कल्पना की थी कि ऐसा होना चाहिए, तो उसकी कल्पना पूरी कर देते हैं। तो हम लोगों की कल्पना क्यों पूरी नहीं होगी? कल्पना हमारी पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उनसे प्रेम ही नहीं करते। हम सब अपने आप को मानते हैं कि मैं पीएचडी किया हूं, मैं फलाने हूं, मैं ढकाने हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। जब मैं हूं तब तो वो नहीं। प्रेम गली अति सांकरी जामे जामे दो न समा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। तो मैं को थोड़ा छोड़ दीजिए और सीताराम सीताराम कहिए, बिल्कुल 100% दया मिले। और उनको एक बार दया मिल गई, उनमें एक क्वालिटी और है, जिसको वो पकड़ लेते हैं तो वो पकड़ने जो जो जिसको पकड़े वो छोड़वाना भी चाहे वो नहीं छोड़ सकते। तो एक तो पकड़ते नहीं, अब अगर गलती से पकड़ लिए आप, तो आप चाहोगे कि हमें छोड़ दें तो छोड़ नहीं सकते। इसलिए मेरी सबसे निवेदन और प्रार्थना है कि आप एक बार अपना जरूर ये करिए और सीताराम सीताराम का नाम लीजिए, भवसागर से तरने का प्रयास कीजिए, जिसके लिए मानव शरीर मिला है। जय श्री सीताराम।